एक्स दिन तक काम किया। 20% अधिक क्षमता रखता है। आगे कहता है कि बी ने काम करना शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया है, जबकि उसके बाद बी के स्थान पर ए आ गया और ए ने बचा हुआ काम एक्स प्लस 8 दिनों में पूरा कर लिया। ए और बी द्वारा किए गए कामों का अनुपात जो है वो 3:2 है, यानी ए ने जितना काम किया बी ने जितना काम किया उन दोनों के काम का अनुपात 3:2। लास्ट में कहा कि बताइए ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। जरा सोचिए, अगर ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल रहता, जहां से लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी मिलकर काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, इमेजिन कीजिए कि अगर ए का काम करने का समय रहता और आपके पास बी का भी काम करने का समय अगर रहता तो दोनों मिलकर के काम करने का समय इजी पे भी निकाला जा सकता था। थोड़ा सा इसमें अगर ये कहा जाए तो क्षमता से रिलेटेड जो है टाइप को लाया गया है। सबसे पहले क्रिएट कीजिए ए और बी में एक रिलेशन निकालिए। बी ए से 20% ज्यादा दक्ष है, अर्थात अगर ये 100 होगा तो ये 120 होगा, या अगर कहा जाए तो इन दोनों में अनुपात निकालिएगा तो ये 5:6। ये जैसा बोलिए या क्षमता बोलिए एफिशिएंसी बोलिए एक ही चीज होंगे। आगे अब देखिए, आगे इस कंडीशन के आधार पर कहा कि एक्स ने बी ने काम शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया, तो बी एक्स दिन में अगर यही क्वेश्चन रहता सबसे पहले कि ए जो है 3 लड्डू बनाता है, बी जो है अगर 4 लड्डू बनाता है, तो ये भी एक क्षमता ही होते थे। कहता था 10 दिन ए ने काम किया, तो बताइए 10 या 30 करते थे। तो उसी तरह से यहाँ भी सोचिए कि बी कितना दिन तक काम किया है, एक्स दिन तक, तो एक्स दिन में ये कितना काम किया होगा, तो 6x काम किया होगा। उसी तरह से उसके बाद जो है बी भाग जाता है और कहता है बी के स्थान पर ए आ गया और ए ने बचा हुआ काम x प्लस 8 दिनों में किया, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो हुआ होगा x प्लस 8 और गुणे कितना करोगे, 5 करोगे, और ये काम दोनों मिलाकर के कंप्लीट हुआ था काम। और कहा गया कि इन दोनों के बीच काम का जो अनुपात है ए और बी द्वारा ये 3:2 है। तो ये ए का काम है और ये किसका काम है, बी का, और इन दोनों में अनुपात का है 3:2। बताइए जब दो अनुपात समानुपाती हो जाए तो इंटीरियर मल्टीपल और एक्सटीरियर मल्टीपल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से या तो इंटीरियर एक्सटीरियर कीजिए या तो सीधा सीधी बटा भी आप कर सकते हैं। अगर बटा कीजिएगा तो 5x प्लस 8 बचे 40 और ये 6x और यहाँ पर कहा जाए 3/2। अब जरा सोचिए इससे किसका मान आप निकालने में सक्षम हो जाइएगा, x का जैसी मान निकलेगा तो उसके बाद लास्ट में पूछा है कि ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ से पहले x का मान निकाल लेते हैं, 10x, ये 80, ये 18, ये इधर चले जाएंगे 10, x का मान 10 हो गया। आगे अब देखिए क्वेश्चन में x का मान 10 हो गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x के जगह अगर कहा जाए तो ये आपका टोटल मिला के काम न करना है जी, ए और बी मिलकर के काम कितने दिन में समाप्त होंगे। ये तो काम का समय निकला, ए और बी का काम करने का समय, ये तो x का मान निकल गया ना आपका। x का मान का मतलब हुआ यहाँ से अगर कहा जाए तो 10, 8, 18, 18 बचे 90, ये 90 लड्डू बनाया, ये 60 लड्डू बनाया। ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ए और बी अलग अलग नहीं साथ में करना पड़ेगा, तो साथ में कर देते हैं। दोनों मिलाकर के पूरा काम कितना हुआ होगा, 150। लेकिन काम ये बोला है फिनिश हुआ है काम, बचा हुआ काम, हाँ ठीक है तब सही है। नहीं बोलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 150 और ये कौन सा क्षमता से बनाएगा, ये 5 क्षमता से और ये 6 है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं 5 और 6 11, 150/11, यही आंसर है ऑप्शन में, नोट कर लो। बोला है ना बचा हुआ काम, ए ने बचा हुआ काम, हाँ ठीक है। नहीं कहेगा तो फिर इसका आंसर आंकड़े दूरे मत पड़ेगा। कल कै को हुआ था तब, कल तो लास्ट 5 गो 11 बार वो बचल था। अच्छा ठीक, तो थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा भी है, देखे जरा। 56, 57, 58, हमको लगा कि आज पूछताछ है, पूछताछ करना है। मैं लगा कि 2-3 को बचल होगा वो बताएंगे, तो 2-3 नहीं तो 5-6 हो गया।
कोई नहीं आएगा। हवा लगता है, जरा खींचो तो इधर से खींचो, मतलब उधर रहना चाहिए ना कि भाई बस चाहती चले मिटा दे। आइए जरा अगला देखते हैं। टाइप 56 में देखिए, ये टाइप का पैकेट मैसेज जो है वो कुछ पहले की तरह रहेंगे। ग्रुप आपको सिलेक्शन करना है। कहा कि यदि किसी कार्य को ए 4 दिन में पूरा करता है, बी कॉमा ए के द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है, तो ए 4 दिन में करता है तो बी 8 दिन में करता होगा। आगे कहा सी बी के द्वारा लिए गए समय का दुगना, तो यानी सी जो है बी का दुगना, तो 8 दूनी 16। उसी तरह से सिमिलरली डी का भी कह रहा है, तो वो भी 16 दूनी 32 होनी चाहिए। अब आगे कहा कि इनको दो लोगों के दो समूह में इस प्रकार बांटिए। किस प्रकार बांटिए कि पहला समूह दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का अनुपात समय का 2/3 भाग, यानी पहला भाग एक ग्रुप में 2 रहेंगे, तो पहला ग्रुप काम करता है और वही काम दूसरा ग्रुप करता है, तो इन दोनों को काम करने में समय लगेगा। लेकिन कहा कि इन दोनों के बीच काम करने जो समय लगना चाहिए वो कहा दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का 2/3। का के नियम से सोचिए, तो दूसरा समूह का कार्य करने का समय 3 होगा, तो पहले ग्रुप का काम करने का समय 2। इन दोनों में समय का अनुपात 2/3 लाना है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए पहला ग्रुप में कौन कौन रहेंगे, दूसरा ग्रुप में कौन कौन रहेंगे। ये क्वेश्चन पहले की तरह है, एक टेक्स्ट बुक होता है किताब, उससे ये क्वेश्चन लाया गया। उसमें आपका 78 सेकंड में इसको बनाना था। तो अब देखिए 78 सेकंड में बनाते हैं कि नहीं। ऑप्शन के आधार पर चलना है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसमें अगर कहा जाए तो सबसे पहले बेस बनाइए। ये 4 दिन बी, 8 दिन सी, 16 दिन डी, 32 दिन। लड्डू पेड़ा बना लेना, इसको बना दीजिए, बनाया जाना। अब देखा जाए तो इसको 32 एलसीएम ले लिया जाए, तो चलिए ठीक 32 8 चौ 16 दूनी 32 एकम 32। अब आपको कहा है कि 2 ग्रुप तैयार कीजिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और कहता है कि ऐसा ग्रुप तैयार कीजिए जिसमें लगे कि पहला ग्रुप जब काम करेगा तो उसका जो समय होगा दूसरा ग्रुप के समय का 2/3। का के नियम से दूसरा ग्रुप में का लगा हुआ है, तो इसमें अगर समय का अनुपात अगर कहा जाए तो 2/3 होने चाहिए। तो कौन सा ग्रुप में कौन कौन रहेंगे ये आपको बताना है। जबकि लास्ट में कहा है पहला समूह में कौन सा होगा, यानी पहला ग्रुप में कौन कौन होंगे। अब इस क्वेश्चन में बेहतर होगा कि थोड़ा ऑप्शन का भी यूज करने का फायदा कीजिए। जैसे पहला ग्रुप में कहा है बी और सी, जबकि लड्डू आपके पास पता है पहला ग्रुप अगर आप बी या सी कहते हैं तो बी और सी से काम करने का समय निकालेंगे। या तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर कि ग्रुप ही बनाना है तो कहे ना क्षमता के आधार पर फिर क्षमता बना करके उसको उलट दिया जाएगा, तब भी समय निकाल सकते हैं। यानी 2 तरह का हो सकता है। पहले सीधा सीधी चलने की कोशिश कीजिए। अगर ग्रुप बी और पहला ग्रुप में बी और सी रहेगा तो बी और सी का मतलब है 4 और 2 6। अब एक तरफ अगर हम कहते हैं कि पहला ग्रुप में अगर बी और सी रहेगा तो ये 32 लड्डू कौन सा स्पीड से बनाएगा 6। और इसका कहा जाए तो दूसरा ग्रुप में जाहिर सी बात है ए और डी होनी चाहिए, तो ये 32 बटा कितना 8 1 9। ये लगता है पहले हो गया जी। देखते हैं 32 से 32 कट गया। ये अभी आया है क्या समय का अनुपात। इन दोनों में कहा जाए तो ये देखिए 3 2 है और ये क्या है 3 है। 3 दोनों के बीच समय का अनुपात कितना होगा 3:2। 3:2 लाना था, नहीं 2:3 लाना था, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आइए दूसरा ऑप्शन चलते हैं। ए और बी अगर चलेंगे, ए और बी 8 4 12, कुछ अंदाजा लगाइए ये नहीं होने वाला, क्योंकि ए और बी 8 4 12 इसका समय बहुत ज्यादा होगा तो इसका समय बहुत कम होगा। ऐसे देख सकते हैं 8 4 12 यानी एक तरफ 32/12, एक तरफ कीजिएगा 32/3। लगता है आएगा नहीं। अगर आप सी और डी ग्रुप को लेते हैं, सी हाँ ए या डी, तो फिर फाइनल हो जाएगा बाबू। ए या डी ले लें, तो अगर ग्रुप में ए और डी लेते हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा बी और सी लेना पड़ेगा। अब इसमें देखा जाए तो 32 ए और डी का मतलब 9, इसका कहा जाए 32 4 2 6। अब बताइए कैंसिल हो गई तो फॉल्स चल रहा है आपका, यहाँ से 2 होगा ये 3, यानी कह सकते हैं इन दोनों में समय का अनुपात 2:3। बेहतर होंगे इतना लंबा लिफाफा एग्जाम में ना करने की कोशिश कीजिए। क्षमता का अनुपात आपसे कहा है तो समय का अनुपात पहले निकाल देते और उसके बाद आप क्षमता का अनुपात निकालते। देखिए यहाँ से कहा जाए तो क्षमता का अनुपात आप निकाल सकते थे पहले। जैसे ये है ग्रुप, ये 32 का क्यों यूज कीजिए। अगर ग्रुप में कहा जाए पहला ग्रुप में अगर ए और डी कहते हैं और दूसरा ग्रुप में बी और सी रहेगा, तीन दोनों के बीच हमको समय का ही अनुपात चाहिए। अब पहले यहाँ से समय का अनुपात नहीं निकलेगा, क्षमता तो निकलेगा। क्षमता निकालेगा तो 8 और कितना होगा 9, इसका क्षमता 6। अब इन दोनों के बीच क्षमता का अनुपात हुआ 3:2, तो समय का अनुपात कितना होगा 2:3। एग्जाम में कोशिश कीजिए बस इतना ही बनाने की। कोई पूछे तो उसको आप डिटेल समझा सकते हैं, नोट किया जाए। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे।
चलिए 4 गो और है। हो गया। मिटा दें। हाँ, ये 57 में देखा जाए। देखिए 57 ये भी देखिए हाल ही फिलहाल पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 टाइप को मिलाया गया यहाँ पर अल्टरनेट वाला वर्ग। कहता है ए और बी एकांतर लगातार दिनों में काम करते हैं तो एक कार्य को 17 दिन में समाप्त करते हैं। एकांतर मतलब अल्टरनेट, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। जबकि इसमें हेडिंग में लिखा है कि ए और बी एकांतर लगातार दिनों में काम करते हैं तो एक कार्य 17 दिन में समाप्त हो सकते हैं जहां ए पहले दिन काम करता है। फिर चेंज कर दिया, कहा इसी प्रकार वे एकांतर दिनों में काम करते हुए काम को 17.2/3 दिन में भी समाप्त कर सकते हैं जहां पहले दिन बी काम करता है। और लास्ट में क्लियर कट लिखा है सी अकेले काम को 35 दिन में करता है। क्वेश्चन फिर तीनों को मिला दिया, कहा ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। सी का समय निकला हुआ है इजी वे में, अगर उसी तरह से ए और बी का भी समय निकल जाए तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन उतना इजी नहीं है। 3 गो टाइप मिल गया इसमें। सबसे पहले आपको अल्टरनेट के आधार पर सोचना पड़ेगा और वहां से फिर जब अल्टरनेट के आधार पर सोचिएगा तो आगे बढ़िएगा तो एमडीएच का थ्योरी कनेक्ट होगा और फिर वहां से समय गुणे क्षमता बराबर कार्य निकाला जाएगा और तब फिर सी को कनेक्ट किया जाएगा, तब फिर एबीसी आएगा। आइए देखा जाए। नहीं डरा नहीं रहे तुम लोग को, लेकिन जो बोला जा रहा है उसके बारे में करते हैं। देखिए ए और बी काम को कितना दिन में करते हैं, लेकिन इस 17 दिन में आपको अलग अलग करके दिखना है। पहले होता था यानी कि लिखता था कि ये काम 20 दिन में करता है, बी काम 30 दिन में करता है, अल्टरनेट करेगा तो 2 दिन में हम लोग निकालते थे। उसके बाद करते थे कि पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया। ये क्वेश्चन को एकदम उलट दिया है। कहा है कि एकांतर दिन में काम करेगा ना तो 17 दिन लग जाएगा, जबकि कहा है स्टार्टिंग कौन किया है ए, लास्टिंग कौन करेगा बी, यानी स्टार्टिंग कौन कर रहा है ए। ये देखें, ध्यान रखिए। अब स्टार्टिंग ए कर रहा है तो यहाँ से आप लॉजिक बनाइए कि पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आया होगा, तीसरा दिन सी आया होगा, चौथा दिन ए आया होगा। इसका मतलब है चौथा दिन बी आए होंगे, तो इसका मतलब हुआ ऑड का जो स्थान होगा उसमें कौन आएंगे ए, और इधर में कौन आएंगे। अच्छा ये बताइए 17 दिन में ऑड कै गो होगा? 9 गो। 9 गो गिनिए ना बाबू, कैसे गिने? देखिए ऐसे गिनो, ऐसे गिनो। 17 है ना, 17 है तो उसको 16 बनाओ। 16 में 8 दिन दोनों का हुआ। 17वां दिन क्या है? ऑड है, तो ऑड में कौन आएगा ये ना कि गिनती चालू कर दो 1 2 3 उसमें फ्लेक्सिबल कीजिए। जैसे 50 कहते हैं तो 50 में क्या है ना, 50 गो में 25 गो ऑड होगा, 25 गो ही है। अब 17 है तो उसको 16 बनाइए। 16 में 8 गो दिन होगा ए, 8 दिन बी, और 17वां तो ऑड है तो ऑड में कौन आएगा ये। यानी 17 दिन में 9 दिन तक काम कौन किया होगा? ये कितना दिन तक काम किया? यानी इसको कह सकते हैं कि ये 9 दिन तक काम किया और ये 8 दिन का काम किया, तब ना पूरा काम समाप्त हुआ। अगर मान लिया जाए कि ए का क्षमता को यही माना जाए तो ये 9 काम किया होगा तो ये 8वीं काम। अभी भी देखा जाए तो इससे आप ज्यादा ये कह सकते हैं कि इसका 9 दिन का काम और इसका 8 दिन का काम बराबर टोटल काम हुआ होगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट दिया है, कहा कि एक इस बार काम फिर ए और बी से करवाओ, लेकिन इस बार जब काम होगा तो ये काम ए और बी मिलकर के कितना दिन में करेंगे? 17.3/3। यहाँ भी आपको निकालना है कि इसमें ए कितना दिन की करेगा, बी कितना दिन करेगा। जबकि इस बार कहा है काम कहाँ से चालू होगा? बी से, और 17.2/3 है। अब बी से करेगा तो ये ऑड में बी आएगा और इवन में ए। अभी कौन आ रहा था? ऑड में कौन आ रहा था? ए, और इवन में बी। अब ऑड में बी आएगा, इवन में ए आएगा। तो अगर 17.2/3 है, अगर 17 दिन रहता, इस अंदाज पर कहते 17 दिन रहता तो 9 दिन कौन करता? बी। आई कै दिन करता? अब अगला जो 18वां दिन होगा 2/3 दिन यही करेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ए 8.2/3 दिन काम करे और बी 9 दिन काम करे तब भी काम पूरा हो सकता है। ये भी वही काम है, ये भी वही काम है। दोनों काम को मिलाइएगा तब आपका एमडीएच आने लगेंगे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ बोला गया तो बराबर करके यहाँ भी कहे 8 या 24 है तो 26 लिख दे इसको, तो ये होगा 26/3A और 9B। अब बताइए यहाँ से ए अनुपात बी निकलेगा कि नहीं? ए को एक तरफ, बी को एक तरफ।
अब जरा सोचिए, ये बी पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, ये इधर आया होगा 9 या 27, 27 में से 26 जाएंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 1/3A, इधर लिखेंगे सिर्फ बी, ये बन बी, जब बी लिखो ना भाई, कुछ लिखो, तो यहाँ से आपका A अनुपात B बराबर, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका मतलब इंटरवल हुआ है, अब इसका आंसर आप लाएंगे इधर उधर दाएं बाएं जो छिटका हुआ है, लेकिन दिमाग में बैठा ये काम किसके बारे में पूछा है, सी को भी कनेक्ट करना है। अभी पहले यहाँ तो काम तो क्रिएट करे कि काम कितना है, तो यहाँ से कहा जाए कि ए और बी का अनुपात आ गया, तो ए और बी का मान या तो इधर देंगे तब भी वर्क निकलेगा, या तो इधर ए और बी का मान देंगे तभी पूरा वर्क निकलेगा, इसी में दे दे मान, तो 9 तिया 8 एकम 27 और 8, यानी टोटल काम जो था वो कितना लड्डू का था, 35 लड्डू, जिसमें अगर कहा जाए कि ए कितना लड्डू बनाता है 3, बी कितना लड्डू बनाता है, सी कितना लड्डू बनाएगा वो भी देख लीजिए, तो सी पूरा काम बोला है 35 दिन में समाप्त करेगा, बोला है ना, और लड्डू कैसे बनाना था, कितना बनाएगा कितना दिन में, यानी इससे ये भी पता चला कि सी अकेले एक दिन में कितना लड्डू बनाता है। अब क्वेश्चन कहा ए बी सी तीनों मिलकर के काम करवाइए, तो कितना काम करना होगा, 35 लड्डू, कौन कौन बनाएगा, 3, 1 4 और 1 5, 5 सते, ये आंसर होगी 7 दिन। देखते हैं अल्टरनेट, फिर MDH, फिर यूनिट एगो का निकाला, तब आपका क्वेश्चन पूछा। हाँ लेवल 3 तो है ये, अब क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाँ SCC का एग्जाम में TCS इंडिया है इसको। सही से नोट कीजिएगा, मतलब ढंग से। कर ले नोट। मैं वो नोट कीजिए ना, कहाँ कर रहे, ठंडा का समय देख, तो अभी दोनों में से कोई नहीं आया आज, कल आया था दोनों। सूखता लोगों का वो कोट ठंडा में निकलता है, जान बचेगा तो बड़ी नौकरी पर पड़े। बता दिया जाए। अंठावन में देखिए 58 में कहता है कि A, B की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक लेते हैं, जबकि कहा कि A, B की तुलना में एक काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक लिए, जबकि A, C की तुलना में उसी काम को 36 अधिक दिनों में कर सकते हैं, यानी A जो है C से 36 दिन अधिक लगाएगा। आगे ये भी कहता है कि जितने समय में A + B एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं, उतना ही समय में C अकेले काम को पूरा करते हैं। लास्ट में कहा कि A अकेले कितने दिनों में वही काम को पूरा करेंगे। यहाँ देखिए एक टाइप पीछे था आपका, मतलब 15-20 टाइप पीछे भागिएगा, तो एक टाइप ऐसा था कि A और B काम को D दिनों में करते हैं, जबकि A काम को इससे D + 8 दिनों में करते हैं, और B जो है काम को D + 18 दिन में। इसी तरह का था क्वेश्चन, शायद हो सकता है 18 हो, यही था, तुमको भी याद है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A और B काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका काम जो होगा समय निकालने के लिए कहते हैं, इन दोनों का जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको गुना करके अंडर रूट कीजिएगा। वहां पर बोला भी गया होगा कि सर कैसे होता है, तो विस्तार करके आपको समझाए थे कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैच है, उसी से ये थ्योरी तैयार होता है। तो ये थ्योरी अब पहले जो था नॉर्मल था, अब क्या है इसी थ्योरी को मिलाने की कोशिश किया है, थोड़ा दाएं बाएं किया। इधर जो आप 10 को लगातार जो क्वेश्चन आप पीछे देख रहे हैं ना, सब क्या है जो पीछे पढ़े हैं टाइप वही है, लेकिन पहले सेपरेट पढ़े, अल्टरनेट आप सेपरेट पढ़े, MDS सेपरेट पढ़े, समय बराबर कार्य बटा क्षमता सेपरेट आपने पढ़ा, लेकिन इसके पहले वाला देखिए तीनों मिल गया, फिर लॉजिक भी आपको लगाना पड़ा। आइए इसमें भी कहा जाए तो देखिए C का समय या A और B का समय, इन दोनों में समय में कोई अंतर नहीं लिखा है, जितने समय में A और B एक साथ मिलकर के काम करेंगे उतना ही समय में C अकेले पूरा करेंगे, यानी या तो C का समय बोलिए बराबर कर दिए है
या तो ए और बी का समय बोला जाए। अब इसका समय नहीं है, इसका समय मान लेते हैं ऐसा ही एक्स, इसके सहारे हम ए और क्या निकालेंगे बी। अब देखा जाए, कहा ए जो है बी से कितना दिन अधिक लेता है, 11 दिन। ए जो है बी से 11 दिन, बी का तो अपना ही पता नहीं है। आगे कहता है कि ए जो है बी से 11 दिन अधिक लेता है, तो बी कहेगा हम ए से 11 दिन कम भी ले सकते हैं। फिर आगे कहा कि जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिनों अधिक लेते हैं, यानी ए जो है सी की तुलना में 36 दिन अधिक, या तो सी का समय बोलिए या तो ए प्लस बी का बोलिए। तो अगर ये 36 दिन अधिक लेता है तो इसका समय क्या होगा, एक्स प्लस 36। डाउट है तो बोलिएगा। उसी तरह से बी का समय निकालना चाहेंगे तो कहा ए कौमा बी की तुलना में एक काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक, तो ई जो है इससे 11 दिन अधिक लेगा, तो ई कहेगा ना तुमसे हम 11 दिन कम लेंगे, तो 11 घटाइएगा तो x प्लस 25। अब बताइए, तो यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या किया जाएगा, अंडर रूट 36 गुने 25, यानी 6 5 30 हो जाएंगे। अगर पूछा गया कि ए अकेले कितने दिनों में वह काम पूरा करता, तो ए का काम का समय पूछा गया, तो यहाँ पर 30 और 36 लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा था, नोट किया जाए। इजी रहने का टाइम और वर्क है, टाइम और वर्क का ही मतलब है थ्योरी कम सोचिए अब ज्यादा। देख रहे थ्योरी तो 2-3 को तो थ्योरी था इसमें, बाकी आप कैसे किस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोच रहे हैं। हो गया, हाँ जी बोलिए। 30 सही, 6 गुने 5 कहिए, ये कैसे आया था, ये को बात हुआ, ये तो बताया गया आपको। ए और बी इन दोनों, इसका जो समय होगा इन दोनों का जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसका मल्टीपल होंगे। कहां से आया है, तो अब नहीं होता है तो 1/x, ये दोनों मिलकर के 1 दिन का काम हुआ। अलग से कहिए तो दोनों मिलकर के 1 दिन का काम, ये 1 दिन में 1/36 ये किया, 1/x प्लस 25, ये दोनों आपस में बराबर। नियम कानून ये था रियल। इसके बाद अगर आप दाएं बाएं कीजिएगा तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सहारे इसमें फॉर्मूला तैयार हुआ था। आगे बढ़े, नहीं होता है तो इसको साइड में नोट कर लीजिए, कैसे आया वो बता देगा आपको। ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन से भी चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ऑप्शन से भी तो आपका सुपर फास्ट हो रहा है, कुछ करना नहीं, एक्स्ट्रा दिन खाली लिखना है। ये जो आप हम सजा सजा के आपको ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ी लिखिएगा आप। तो वहां पर जैसी कहा 36 दिन तो लिखिएगा 6, 11 दिन कम है 25 का मतलब 5, 6 25 हो गया, इतने तो करना है। देखो ना कुल मूड़ी डुला रहा है। आइए 59 में देखिए, 59 में कहता है कि ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन अधिक लेते हैं। इधर देखिए, जो भी सीधा सीधी नहीं है, कम अधिक ऐसा ही बोला है, क्या कि ए को कार्य पूरा करने में 20 से 8 दिन अधिक लेते हैं। तो ए को अगर 20 से 8 दिन अधिक लगा है, तो अगर इसको x दिन लगेगा तो इसको x प्लस 8 दिन लगेंगे। अगर मान लिया जाए ये समय है, ये अगर इसको x दिन लगता है तो उसको 8 दिन अधिक लगेंगे। कहा ए और बी यह काम शुरू करते हैं और बी काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ देता है। जबकि ध्यान रखिए, ये टाइप पहले था आपका, काम समाप्त होने से 9 दिन पहले। याद कीजिए, कहे थे कि जो पहले भाग था उसको भगाइएगा नहीं, लेकिन लगेगा, दिखेगा उसा, लेकिन रहेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब दिखने में लगेगा, वो 9 दिन पहले वाला टाइप था, मतलब आपको याद दिला रहा है, अलर्ट हो जाए, वो एगो टाइप था, इसमें सेलेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ दाएं बाएं करे, लेकिन उससे उसका कोई टाइप का रिलेशन नहीं है। हाँ, बी जो है काम खत्म होने के 9 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब है ए तो हमेशा काम किया होगा। आगे कहा कि ए काम का 75% पूरा करता है, और लास्ट में पूछा कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा ये बताइए, हमने जो ए का समय माना है वो 75% काम का समय माना है कि 100% का? 100% का, ये 100% का काम है, वहां पर 75% का डिमांड है। अच्छा तो ये बताइए कि ए 75% काम करेगा, तो कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि बी 25% काम किया होगा। ए 75 कह रहा है कि ये पूरा काम में कितना प्रतिशत किया, 75, तो काम तो 100% होगा। इसका मतलब है बी कितना प्रतिशत किया होगा, और ए को 75% काम करने में जो समय लगेगा और बी को 25% काम करने में समय लगेगा, इन दोनों के समय में अंतर कितना दिन का होगा? क्योंकि बी 9 दिन पहले भागा है, तो ए को काम करने में जो समय होगा और बी का जो समय होगा, उन दोनों के समय में अंतर कितने का होगा? 9 का। जैसे कह दिया जाए ए 9 दिन ज्यादा काम किया, तो अगर ए जो है 19 दिन काम करेगा तो बी कितना दिन काम करेगा? 10 दिन।
तो कह सकते हैं ए और बी के काम के समय में अंतर कितने का होगा? 9 दिन किया। तो यहाँ भी ऐसा किया जाए कि इसका 75% काम निकाला जाए और उसका समय निकालते हैं, जबकि ये जो काम है कितना परसेंट का? 100% का। तो हम पेयर ऐसे करते हैं, यानी 100% x प्लस 8, ये 100% काम का है, जबकि कितना प्रतिशत काम किया है? तो 75% से गुना करने का मतलब हुआ 75% में कितना समय लगाएगा। उसी तरह से ये जो है एक से दिन में 100% काम किया है और ये कितना प्रतिशत काम किया है? 25। और इन दोनों के समय में जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 9 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 100 उड़ा दे, जैसा इच्छा उड़ा देना। 25 चौ ये 3, यहाँ 4, एलसीएम 4, ये आपका पूरा 3 से गुना होगा। 3x प्लस 24, यहाँ माइनस x बराबर 9 चौ ये 2x, ये इधर जाएगा 2 6 12, x बराबर 6। आगे कहा कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? चलिए एक और बच गया। तो पूछो तो अच्छा रहेगा। पूछ लीजिए, उसमें क्या। अगला बैच 10 बजे से। ठीक है, तो मैं तो भाई भोजन की बात है भाई तो छोड़ देंगे। कौची बनेगा खाना? चलो ना हम लोग चलते हैं। पूरी बनेगा, अच्छा पूरी बनेगा ना, दाल भात चौके खिलाइए ना, वही ज्यादा बढ़िया देगा। अभी गांव में नया नया चावल आया होगा, पुराना चावल तो खत्म हो गया होगा, नया चावल आया होगा, धान आया होगा, नया आलू चाहे नया चावल रहेगा तो माल भात बहुत अच्छा लगेगा। अब वो आपको लगता है ना कि माल भात को सिखाएगा बेइज्जती वाला, लेकिन उससे फायदा अभी कुछ नहीं करेगा। देखिए बाजार में आपको लगता है जितना तेलगर चीज जितना आती वाला खाइएगा तो वहां पर अच्छा लगा, लेकिन जब वो खाते हैं जाहिर सी बात है एक हफ्ता लगातार नहीं खाइएगा तो फिर पेट खराब होगा। डॉक्टर कहता है कि कभी कभी सीजनली चीज खाइए। अब आप सबके सामने माल भात खाइएगा तो बेइज्जती तो करबे करेगा, लेकिन बात है कि वो खाना टेस्टी चीज है। चलो देखो ध्यान दो, माल भात नहीं तो दाल भात चौके खाना देखा जाए। लाइए लास्ट क्वेश्चन है, जरा 60 देखते हैं। 60 में कहा आइए जरा, मनी शनि, शनिवार आज है भी, मनी आपके लोग के पास होवे करेगा। कहा मनी और शनि समान कार्य को क्रमशः 24 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एम से मनी, एस से शनि, ये 24 दिन और ये 16 दिन। आइए लड्डू पेड़ा 48 तो 3। अब कहा कि वे दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करते हैं 8 दिनों के बाद। 8 दिनों के बाद लिखना चाहिए। मनी अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा लेता है, शनि क्या किया? अपनी कार्य क्षमता 60% कम कर लेता है, वो बढ़ा दिया वो कम कर दिया। तो कहिए बताइए इसे काम को कितने दिन में संपूर्ण किया गया? यानी यहाँ काम जो है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है। ध्यान दो बाबू ना, तो कूलर चला देंगे, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, गप नहीं। कहा कि दोनों मिलकर के 8 दिन काम किया, 8 दिन के बाद ए जो है वो 50% क्षमता बढ़ाया और बी जो है बी जो है 60% कार्य क्षमता घटा दिया। तो ये कब होगा? ये तो 8 दिन के बाद ना होगा। तो 8 दिन तक ये दोनों सही से काम किया, तो 8 दूनी आइए 8 दिन तक कितना हो गया? 40 गो। कितना लड्डू बच्चा? अभी 8 गो लड्डू में क्या किया? अपना क्षमता को 50% से 50% मतलब आधा और बढ़ा दिया, तो 3 कर देते, 3 होगा। यहाँ पर ये क्या किया? ये भी क्षमता बढ़ा लिया, घटा लिया 60%, 3/5 यही ना होंगे। देखा जाए ये 1/2 था तो पहले 1/2 निकाला गया तो 1 हुआ, 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गए। ये 2/5 3/5 है। अब इसमें 3/5 है तो ऐसा कीजिए ना कि इसको 3 का तुलना कर दे 5 से, यहाँ लिख देते हैं 2, चलेगा? ऐसा कैसे किया था? ऐसा खाली हाफ से इसे उड़ा दिया था। अरे 2 का तुलना 2 से हुआ ना जी, 1 बढ़ा तो कितना हुआ? 3। सोचते दिमाग लगाते आप लोग काम, तब तो वही काम यहाँ हुआ। 3 हम लोग कहेंगे 5, 3 का तुलना 5 से, कितना कम कर दिया? 2, तो रहा कितना? 2। कितना कम किया? 3, तो रहा कितना? 2। तो 3 दूनी 6/5 लड्डू ही बनाएगा। अब कई लड्डू बनाना है इस तरफ, इनको 8 लड्डू में ये 3 लड्डू बनाएगा। आइए 6/5
5, बताइए 5 ऊपर जाएगा तो 8 बचे, ये 5 दिया, 15 छाओ 21, ये 21 एकम 21 एक बार लगभग करेगा, 1.19/21। कहा काम कितने दिन में हुआ, तो सारा 8 दिन इतना लगा, 1.19/21 दिन यहाँ लगे, यानी आंसर होंगे 9.19/21। देखिए है ऑप्शन आपका। चलिए तो फिनिश हो गया भाई, अब खाना वाना बनना चाहिए, है ना जी। तो चलो नाश्ता करा देते हैं सबको। बोलो मेरे को सेकंड नहीं लगाया कुछ। अरे सर सरकारी स्कूल के टीचर थोड़ी है जी, तो सरकारी स्कूल में सरकार का फंड आता है, बताइए, मिड डे मील, तो ये मिल, यहाँ प्राइवेट टीचर नहीं बाबू, तो कभी कभी खर्चा हो गया, समझ रहे हैं। वो भी जिलेबी खिलाएंगे तो कितना पैसा बढ़ जाएगा, एक बैच नहीं ना है जी, मतलब इसका तुम लोग फायदा उठाओगे। देखो खा लेगा, उसके बाद कहेगा हम तो जिलेबी खा लिए। अच्छा 26 जनवरी को खाइएगा, दोनों चीज खा लीजिएगा। अब कहाँ जाइएगा बाबू, हम भी वही हाल है जो सेम टू सेम उसी का हाल है। हम भी जाएंगे तो भाई किसी दूसरे पर डिपेंड है खाना में, हम तीसरे तो पूछे कि चले जी हम हो नहीं, लेकिन डरो ना है, दिक्कत भी है भाई कि अभी अब चले जाएंगे, हाथ गोड़ बात करके वही रख लेगा, तब कहेगा तो बैठ के खिलावेंगे, नियत का तुमने नियत से करवाइए। तो फिनिश टाइप, तो पूछताछ करना तो पूछताछ कर लीजिए, नहीं थोड़ा सा सीरी का रेस कर लो, एकदम मन नहीं है। नाश्ता तुमको करवा दे तो करवा, जाइए जाइए। शनिचर को देखिए बुलाया जाता है इसलिए कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम आप दीजिए, ठीक है, लेकिन अगले बार सैटरडे को इधर लगातार आपको मिलेगा। अभी जो है एक बैच को मिल रहा था पहले, कोई दूसरा बैच को मिल रहा था, तो वो बैच आप मेंटेन में हो गई, आप लोग का बैच पीछे है। लेकिन सैटरडे को इस बार आइए, इस बार तो था टेस्ट नहीं था, लेकिन अगले बार से रहेगा, तो 8 बजे से रहेगा क्लास आप लोग का।